राजस्थान और केकेआर के बीच में क्या शानदार मैच हुआ। और आप लोगों को ताज्जुब होगा अगर मैं ये कहूं कि आज का मैच दो दो कप्तानों के बीच में था, जिन दोनों के बीच में ये कंपटीशन था कि कौन ज्यादा बकवास कैप्टेंसी कर सकता है। अच्छा, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मैं ये बात क्या क्या कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। देखिए, इस चैनल पे हम लोग क्रिकेट की कमेंट्री नहीं करते, यहाँ हम लोग एनालिसिस करते हैं कि मैच में क्या हुआ और क्या होना चाहिए था और क्या गलत हुआ। तो देखिए, जब संजू सैमसन ने आज पहले तो उसको बैटर सेंस ने प्रिवेल किया कि टॉस जीत के उसने पहले फील्डिंग ले ली, क्योंकि पिछले सारे मैचेस में जो भी वो हारा है उसमें उसने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करके उसने सारा अपना मैच का ही कबाड़ा कर दिया। तो आज शायद मुझे लगता है कि उसको ये लग रहा होगा कि कोलकाता वालों ने तो अपनी स्पिनिंग ट्रैक बनाया होगा, तो देख लेते हैं कि मैच में क्या होने वाला है या बैटिंग किस तरह से होने वाली है। तो बेटर हमेशा यही रहता है कि बाद में बैटिंग की जाए, क्योंकि एक तो चांसेस ये रहते हैं कि बाद में विकेट थोड़ा सा आसान हो जाता है। और अगर आपकी किस्मत से विकेट ज्यादा खराब हो गया, जो कि 1% केसेस में होता है, आज तक कभी ऐसा बहुत ही कम मैचेस में हुआ है कि बाद में बैटिंग करते टाइम विकेट खराब हो गया हो ज्यादा। इस वजह से ये बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन उसके बाद जो उसने फील्डिंग की उसमें उसने गजब ही कर दिया। ट्रेंट बोल्ट ने, देखिए, आपको शुरू में ही 2 ओवर में विकेट निकाल दिए और दोनों ओपनर्स को उसने आउट कर दिया। जो दोनों विस्फोटक बल्लेबाज केकेआर के थे, उन दोनों को ट्रेंट बोल्ट ने आउट कर दिया। उसके बावजूद ट्रेंट बोल्ट से सिर्फ 3 ही ओवर करवाए। और आज उसका ये लॉजिक देखिए आप कि उसने जो रूट को सिलेक्ट किया टीम में एज एन ऑफ स्पिनर। उसने कहा भी शुरू में टॉस के टाइम पे कि जो रूट को हमने लिया है ऑफ स्पिनर के तौर पे, क्योंकि ठीक है कि मान लीजिए केकेआर ने अगर स्पिनिंग ट्रैक बनाया हो, लेकिन जो रूट ने बॉलिंग किस तरह से की, जो रूट ने ऑफ स्पिन की ही नहीं, वो मीडियम पेसर की तरह बॉल कर रहा था। वो तो गनीमत है कि केकेआर के 2 विकेट शुरू में गिर गए थे, तो वो लोग काफी अंडर प्रेशर थे और वेंकटेश अय्यर के बल्ले में बॉल बिल्कुल आ नहीं रही थी, जैसा कि पिछले 2-3 मैचेस में भी उससे कनेक्ट नहीं हो रही थी बॉल। वो तो बाद में जाके उसका, जब उसने 20-25 रन बना लिए, उसके बाद जाके उसका थोड़ा सा टच वापस आया और फिर उसने मारना पीटना शुरू किया। अदरवाइज वो 20-22 बॉलों तक तो बिल्कुल वो रन बॉल ही खेल रहा था। और अगर वो उस टाइम आउट हो जाता तो कोलकाता की और ही हालत खराब हो जाती। उसके बाद रहा सहा जो रूट का रंग जो है वो अश्विन के ऊपर भी चढ़ गया। मैंने ये देखा है कि देखिए, अश्विन और चहल ये दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन इन दोनों की बॉलिंग में बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। जहां अश्विन की पिटाई होती है तो अश्विन फ्लैट बॉल करने लग जाता है, और वहीं चहल जो है वो हमेशा स्पिनर ही बना रहता है। क्योंकि देखिए, स्पिनर के लिए फ्लाइट देना और बॉल को स्पिन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा चहल आज जैसे वो आईपीएल का हिस्ट्री का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो कभी भी एज अ स्पिनर ही बॉलिंग करता है। उसको आपने कभी भी फ्लैट बॉल फेंकते हुए नहीं देखा होगा। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा टेस्टिमनी है चहल के फेवर में, क्योंकि वो चिन्नास्वामी पे उसने ज्यादा मैचेस खेले हैं जब वो आरसीबी में था काफी लंबे टाइम तक। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में अगर रहते हुए उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आप सोच लीजिए कि उसका दिल कितना बड़ा होगा और कितनी ज्यादा उसकी एफर्ट्स लगी होंगी ये अचीवमेंट करने में। तो हेड्स ऑफ टू चहल, और ही ट्रूली डिजर्व्स व्हाट ही गॉट। आज वो आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया, हिस्टोरिकल, तो बहुत ही बड़ी बात है। और वहीं अश्विन तो फिर वही जो रूट की तरह उसको भी वैसे ही कीड़ा काट गया और वो फ्लैट बॉलिंग कर रहा था। जब तक देखिए स्पिनर अगर फ्लाइट नहीं देगा तो बॉल को स्पिन होने का मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर कोलकाता के जो बैट्समैन फंसे हुए थे उन्होंने भी उसकी पिटाई कर डाली। पिटाई कर डाली से मेरा मतलब है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं पीटा, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो उन्होंने किसी को भी नहीं पीटा, लेकिन उसके बावजूद अश्विन को विकेट नहीं मिले, जो कि अगर वो स्पिन करने की कोशिश करता फ्लाइट देने के साथ, तो उसको मुझे लगता है कि आराम से 2-3 विकेट तो मिल ही सकते थे। और वो जो लेफ्ट हैंडर्स थे बैट्समैन, वो उसको नहीं खेल सकते थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा दोनों ही उसके ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। खैर, केकेआर ने 150 रन बनाए और उसके बाद जब बैटिंग शुरू हुई राजस्थान की, तो नीतीश राणा ने वही काम किया जो संजू सैमसन ने बेवकूफी का काम किया था। एक तो आप ये बताइए, पहले ओवर में ही 26 रन ठोक दिए यशस्वी जायसवाल ने। अब बाद में जब मैच में प्रेजेंटेशन के दौरान नीतीश राणा आया तो उसने कहा कि हम ये सोच रहे थे कि यशस्वी जायसवाल तो बहुत अच्छे टच में है और उसके लिए हमारे पास ऑफ स्पिनर होना चाहिए। अरे भैया, तो
तुम तो पार्ट टाइमर भी नहीं हो ऑफ स्पिनर। ऐसे कितने 5 मैच कंटिन्यूअस गए हैं जिसमें तुमने कम से कम एक ओवर ही डाला हो। पार्ट टाइमर कम से कम एक ओवर तो डालता है मैच में। लेकिन यहां तो जब दिल्ली के अगेंस्ट मैच हुआ था, जो ये लोग जीते थे या हारे थे मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पिन जहां हो रहा था, बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ था, उसमें नीतीश राणा ने 4 ओवर डाले थे। वो बात अलग है क्योंकि वहां पे स्पिन बहुत हो रहा था, बहुत ग्रिप हो रहा था बॉल। लेकिन आप यहां इस विकेट पे आप चले आए यशस्वी जायसवाल के सामने, और ऊपर से आपको अपनी बॉलिंग पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था, अगर आप नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कम से कम टप्पा तो अच्छा डालते। आपने तो उसको ओवर पिच जो बॉल फेंकी है और लेग स्टंप पे बॉल फेंकी है, उसने तो पहले ही ओवर में 26 रन ठोक दिए। कहा तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अगर केकेआर को फाइट करना है तो उन्हें राजस्थान को पावर प्ले में केकेआर के स्कोर के बराबर ही रोकना पड़ेगा, मतलब 40-42 रन से ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। वो यशस्वी ने तो पहले ओवर में 26 रन ठोक दिए, उसके बाद मैच बचता कहाँ है। जब 6 बॉलों में 26 रन ठोक दिए, उसके बाद फिर क्या है। अगर नीतीश राणा को ऑफ स्पिनर करवाना ही था तो भैया वरुण चक्रवर्ती को दे देता, जो आपका बेस्ट बॉलर है इस टाइम। नहीं तो और भी ज्यादा आप सुनील नारायण को दे देते। मैंने मान लिया कि सुनील नारायण इस टाइम फॉर्म में नहीं है, लेकिन सुनील नारायण फॉर्म में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिटाई हो रही है उसकी, उसको विकेट नहीं मिल रहे हैं लेकिन उसकी पिटाई नहीं हो रही है। नीतीश राणा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और बहुत ही ज्यादा उल्टा पड़ गया दांव। और बाद में फिर आप कुछ भी कहो कि यशस्वी जायसवाल, हालांकि उसने बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था नीतीश राणा, इस वजह से उसने कहा कि आज तो उसका दिन था, वो जो कर रहा था वो सही हो रहा था। ऐसा नहीं है, आज उसका दिन नहीं था, ये पूरा टूर्नामेंट ही यशस्वी जायसवाल का है। अब आप अगर ये कहो कि आज का दिन उसका ऐसा था, तो नहीं, आपने गलती की, आपको खुद बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी। और फिर उसके बाद तो बचता क्या है, फिर संजू सैम वो जॉस बटलर गलती से रन आउट हो गया, लेकिन वहां तो जायसवाल तो जादू के डंडे की तरह बल्ला घुमा रहा था और उसने 47 बॉल में 98 रन ठोक दिए। बचा खुचा संजू सैमसन आया, उसने भी पिटाई कर दी। और ये शुरुआत जिस तरह से विस्फोटक की थी जायसवाल ने, वो केकेआर के बॉलर्स इतने डिमोरलाइज हो गए कि उनको तो लग रहा था कि मैदान में कहीं गड्ढा हो जाए और वो सब मुंह छुपा के छुप जाए उसमें। तो ऐसे में इतने ज्यादा शोल्डर्स डाउन हो गए थे। शार्दुल ठाकुर की अलग ठुकाई हुई, हर्षित राणा को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब नीतीश राणा ने शुरुआत ही बहुत गलती कर दी, खुद को कभी भी ओवर नहीं देना चाहिए था। शुरुआत इतनी गलती हो गई कि उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं था। आपको अपने बेस्ट बॉलर को देना चाहिए। अगर सामने वाला बैट्समैन बेस्ट है इस टूर्नामेंट का, तो आपको भी अपना बेस्ट बॉलर लगाना चाहिए। आप क्या करने चले गए। नीतीश राणा ने तो सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया खराब कप्तानी का। मैं सोच रहा था कि पिछले 10 मैचों में कप्तानी करके धीरे धीरे ये इंप्रूव कर रहा है, लेकिन आज उसने प्रूव कर दिया कि नहीं, वही भगवान भरोसे ही काम चल रहा है इसका। तो इतना गलत डिसीजन। अब क्या है, अब तो टूर्नामेंट खत्म हो गया केकेआर का। आज का मैच जीतते तो आज शायद कुछ हो सकता था, लेकिन अब तो 12-13 ओवर में ही इन्होंने 150 रन पड़वा दिए। तो राजस्थान का तो नेट रन रेट भी कहां पहुंच गया। बाकी सारी टीमें घबरा रही होंगी। राजस्थान के 12 पॉइंट्स हो गए और नेट रन रेट उनका अच्छा खासा सबसे बढ़िया हो गया। बस अब देखते हैं क्या होगा। कल के मैच के बाद फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।